सत्संग का यह पावन अवसर हमारी आत्मा को परमात्मा के निकट लाने का एक सुंदर माध्यम है। आज हम उस महान भक्त की कथा सुनेंगे जिन्होंने न केवल अपने जीवन को प्रभु की भक्ति में समर्पित किया, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम और नाम सिमरण संसार के हर विष को अमृत में बदल सकता है। यह कथा है संत मीराबाई की, एक ऐसी आत्मा जिसने राजमहल की सुख सुविधाओं को ठुकराकर श्री कृष्ण के प्रेम में अपने जीवन को रंग दिया। आइए इस प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझें कि सच्ची भक्ति क्या है और यह कैसे आत्मा की रक्षा करती है। मीराबाई का जन्म राजस्थान के मेड़ता के एक राजघराने में हुआ था। बचपन से ही उनकी आत्मा में भक्ति का बीज अंकुरित हो चुका था। एक बार जब वे छोटी थीं, उनकी मां ने उन्हें श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई और कहा, यह तुम्हारा सखा है, तुम्हारा प्रिय। उस दिन से मीरा का मन सदा के लिए श्री कृष्ण का हो गया। विवाह के बाद वे चित्तौड़ के राजघराने में रानी बनकर गईं, पर उनका मन राजपाट में नहीं बल्कि प्रभु के चरणों में रमा। वे दिन रात भजन गाती, नाचती और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती। उनका एक प्रसिद्ध भजन आज भी हमारी आत्मा को झंकृत करता है। पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। मीरा की भक्ति साधारण नहीं थी। यह एक ऐसी आग थी जो उनके हृदय में प्रभु के प्रेम को और प्रज्वलित करती थी। लेकिन यह भक्ति उनके लिए समाज और परिवार की नजरों में एक चुनौती बन गई। उस युग में एक रानी का भक्ति में लीन होना और साधु संतों के साथ समय बिताना समाज को स्वीकार नहीं था। परिवार और समाज ने मीरा को बार बार समझाने की कोशिश की। उन्हें कहा गया, तुम एक राजघराने की रानी हो, यह भजन कीर्तन और साधु संगति तुम्हारे लिए उचित नहीं। पर मीरा ने समाज की इन बेड़ियों को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। उनके इस जवाब में उनकी अटूट भक्ति और प्रभु के प्रति समर्पण की झलक थी। मीरा ने साफ कर दिया कि उनके लिए श्री कृष्ण ही सब कुछ है, न कोई राजपाट, न कोई सांसारिक बंधन। मीरा की भक्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी, पर इससे कुछ लोग जलने लगे। उनके ससुराल और समाज के कुछ लोगों को उनकी भक्ति असहनीय लगने लगी। कई बार उन्हें अपमानित करने और रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई उपाय काम नहीं आया तो उनके विरोधियों ने एक क्रूर निर्णय लिया। मीरा को विष का प्याला भेजा गया। संदेश स्पष्ट था, या तो अपनी भक्ति छोड़ दो या मृत्यु को गले लगाओ। उस प्याले में ऐसा विष था जो कुछ ही पलों में जीवन समाप्त कर सकता था। लेकिन मीरा तो प्रभु की दीवानी थी। उन्होंने उस प्याले को देखा, उसे अपने हाथों में लिया और श्री कृष्ण का नाम जपते हुए गाना शुरू किया। श्री गिरधर के नाम बिन और न आवे प्रीत, जो विष दे सो ले लई, प्रभु की मैं दीवानी जीत। मीरा ने बिना किसी डर के पूर्ण विश्वास के साथ उस विष के प्याले को पी लिया। यह क्षण उनकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा थी। जब मीरा ने वह प्याला पी लिया तो सभी लोग सन्न रह गए। जिस विष को पीने से तुरंत मृत्यु होनी थी, उसका मीरा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे जीवित थीं और उनकी आंखों में वही प्रभु प्रेम की चमक थी। लोग चकित थे। उन्होंने पूछा, मीरा तुम बच कैसे गई? मीरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस प्याले में प्रभु के नाम का अमृत घुला हो, उसमें विष का कोई स्थान नहीं। मेरे गिरधर गोपाल मेरे साथ हैं। ये कोई जादू या चमत्कार नहीं था, यह थी सच्ची भक्ति की शक्ति, प्रभु के नाम की ताकत और अटूट विश्वास का परिणाम। मीरा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि जब आत्मा परमात्मा के रंग में रंग जाती है तो कोई भी सांसारिक शक्ति उसे हानि नहीं पहुंचा सकती। संत मत में भी यही सिखाया जाता है कि सतगुरु का नाम और भजन सिमरण ही आत्मा की सच्ची रक्षा करता है। सतगुरु की कृपा से जब हम नाम का सुमिरन करते हैं तो माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। जैसे मीराबाई ने अपने प्रभु के नाम के बल पर विष को अमृत बना दिया, वैसे ही सतगुरु का नाम हमें हर संकट से पार ले जाता है। संत मत के अनुसार नाम ही सच्चा बल है, नाम ही सच्चा रक्षक है। जब आत्मा सतगुरु के नाम में लीन हो जाती है तो कोई भी मायावी शक्ति उसे छू नहीं सकती। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि नियमित भजन सिमरण और सत्संग से हम अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और परमात्मा के निकट जाते हैं। मीराबाई की कथा हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में सतगुरु के नाम पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। मीराबाई की कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। उनकी भक्ति हमें सिखाती है, अटूट विश्वास, प्रभु पर पूर्ण भरोसा रखें। कोई भी संकट हो, सतगुरु का नाम हमारी रक्षा करता है। नाम सिमरण,
नियमित भजन और सत्संग से अपनी आत्मा को प्रभु के रंग में रंगे। निस्वार्थ प्रेम। सच्ची भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं होता। मीरा ने प्रभु को बिना किसी अपेक्षा के प्रेम किया। साहस और समर्पण। समाज की बेड़ियों को तोड़कर मीरा ने अपने मार्ग को चुना। हमें भी सद्गुरु के मार्ग पर चलने का साहस दिखाना चाहिए। मीराबाई की तरह जब हम अपनी आत्मा को सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो कोई भी विष, कोई भी दुख, कोई भी संकट हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। सद्गुरु का नाम वह अमृत है जो हमें हर मायावी बंधन से मुक्त करता है और परमात्मा के साथ एक कर देता है। तो आइए इस सत्संग से प्रेरणा लें और अपने जीवन को सच्ची भक्ति, प्रेम और समर्पण से सजाएं। सतगुरु की कृपा से हम भी मीरा की तरह अपने जीवन को अमृतमय बना सकते हैं। संत मीराबाई की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सतगुरु का नाम ही वह शक्ति है जो हर संकट को दूर कर सकती है। आइए हम भी अपने जीवन में भजन सिमरन को अपनाएं, सत्संग में नियमित भाग लें और सतगुरु के मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें। सतगुरु के नाम का सुमिरन करो, हर संकट से मुक्ति पाओ। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।